जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो हर कोई देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, वरना सपने तो हर कोई देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो आपको जुनून चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा चल रहा था, जिसका पार्ट हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, श्वसन, यानी श्वसन का तीसरा ये पार्ट होने वाला है। तो आप दो को वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं उससे आगे। तो उससे आगे हम लोग देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या है, ये दोनों क्या है और इसमें डिफरेंस जो है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि जो है अवायवीय श्वसन, एक ऐसे जीव के नाम बताइए कि जिसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। एक ऐसे जीव के नाम बताइए जिसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो आप कहिएगा कि नहीं पता है, लेकिन ये जो अवायवीय श्वसन पाया जाता है, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ईस्ट किस में पाया जाता है? ईस्ट या कवक में। क्या? कवक, ईस्ट के ही कवक या कवक कहिए। तो ईस्ट में ही ये जो है अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अगर इसमें अगर ऑक्सीजन ना भी रहे तो फिर भी ये श्वसन कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जो है ये अवायवीय श्वसन यानी ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट अगर ऑक्सीजन ना भी रहेगा तो ये क्या कर सकता है? श्वसन की क्रिया कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को क्या करता है? सबसे पहले ईस्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जानकारी जान लेते हैं पीछे से और देख लेते हैं तरीका। ये सब जो बेसिक है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब अगर आप नहीं जानिएगा, क्योंकि मोटा मोटे तो जान ही लेते हैं कि हम लोग श्वसन लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, जो उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये सब तो ये क्या है? ये सब तो सिंपल बात है, ये सब तो समझ जाइएगा। लेकिन हम लोग को केवल ये चीज़ नहीं पढ़ना है कि खाली हम लोग को परीक्षा में पूछेगा उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है, नहीं। हम लोग को एक ऐसा चीज़ भी पढ़ना है ताकि आगे यानी बड़ा लेवल पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले जो ईस्ट है, अवायवीय श्वसन किस में पाया जाता है? ईस्ट में। ईस्ट सबसे पहले क्या करता है? जो है ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज को इसको ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है ईस्ट ग्लूकोज कहाँ? जैसे शर्करा युक्त, क्या? शर्करा युक्त मतलब कि शुगर, जैसे हो गया मीठे, जैसे रस हो गया, किसी चीज़ का रस हो गया, जैसे हो गया ईख का रस हो गया या फल हो गया। तो ये सारे चीज़ से क्या करता है? ये जो है ग्लूकोज प्राप्त करता है और ये ग्लूकोज को क्या कर देता है? ग्लूकोज को क्या करेगा? तो ये इथेनॉल, क्या? एथेनॉल क्या? एथेनॉल में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। किस में परिवर्तन कर देता है? एथेनॉल कहिए या इथेनॉल, ठीक है? एथेनॉल या इथेनॉल में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ये सबसे पहले क्या करेगा? एल्कोहल बनाएगा। क्या चीज़ बनाएगा? एल्कोहल यानी एथेनॉल। देखिए, किण्वन क्रिया करता है कि ईस्ट, और किण्वन क्रिया के द्वारा ही कुछ बनता है जो हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कैसे बनता है? तो किण्वन की विधि द्वारा। और किण्वन क्रिया कौन करता है? तो ईस्ट करता है। यह जो है एथेनॉल का निर्माण करता है। उसके बाद क्या चीज़ का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड इसको एनर्जी यानी जो है एटीपी ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो है ग्लूकोज को क्या करता है? जो ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है? ईस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करके और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ईस्ट के जैसे पुआ छाड़ने के लिए होता है, और से जो हम लोग क्या कहते हैं? पाव बिस्कुट कहते हैं, वो चीज़ हो गया। उसके बाद जो है एक होता है जलेबी। ये सब में देखते होंगे कि जो है ईस्ट का प्रयोग होता है। इसको सड़ाने के लिए और सड़ा कर और रखने के लिए ईस्ट के ही क्रिया करवाने के लिए रख दिया जाता है। जब गंदगी मतलब कि जो एक विशेष प्रकार की जब गंदगी आने लगता है, यानी
तो तब उसको क्या किया जाता है, छाना जाता है, और उस लोग हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं बड़ा चाव से। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है कि जो है जलेबी में देखते होंगे जैसे ही डलाता है इसमें बुझबुझा टाइप पर छोड़ने लगता है। तो ये जो बुझबुझा टाइप पर छोड़ता है यानी बुलबुला रहता है, वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या चीज़ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। एथेनॉल जो है दारू अगर बनता है, कहीं अल्कोहल बनता है, तो ये ईस्ट का यानी जो है उसमें बहुत सारे सामान डाला जाता है, जिसमें ईस्ट का निर्माण करके और ये ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से ही एल्कोहल एक विशेष प्रकार के गंदगी आने लगता है, एल्कोहल के टाइप का आने लगता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो है अवायवीय शोषण जो है वो किस में पाया जाता है। तो अवायवीय शोषण ईस्ट में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और देखिए जैसे अब एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा जो है एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो 16 से 18 बार हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कितना तो एक मिनट में, एक मिनट में हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। अगर ये हम लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे धूपेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हाली यानी सांस लेना पड़ता है। तो इसलिए 25 बार, लगभग 25 बार लेते हैं। कब, जब हम लोग दौड़ते हैं, धूपते हैं या काम करते हैं, तब एक मिनट में कितना लेते हैं, एक मिनट में कितना लेते हैं, तो 25 बार लेते हैं सांस। कितना लेते हैं, 25 बार। यह अगर लड़का है तो लड़का भी लगभग 22-25 लेता है लगभग में, समझ में आ रहा है ना। तो उसका जो है श्वसन दर यानी श्वसन करने की दर क्या होता है, अधिक होता है। किस में, छोटे बच्चों में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, हम लोग यहाँ से देखने वाले थे। चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग जान लेते हैं। जो अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। कैसे में होता है, वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और जो है एक और होता है पार्विक, यानी इसके पार्वेट या ग्लूकोज या कहिए ATP कहिए ऊर्जा, ये सारे चीज़ का कन्वर्ट किस में करता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिए वायवीय शोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए वायवीय शोषण क्या होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो ग्लूकोज को क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और प्लस में ऊष्मा यानी ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को क्या करता है, वायवीय शोषण यानी वायु के उपस्थिति में, समझ में आ रहा है ना। वायु के उपस्थिति में क्या करता है, वायु के उपस्थिति में क्या करता है, वायवीय शोषण कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लूकोज को क्या इसमें बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊष्मा। अब देखिए जो ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ आता है, ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में कहाँ से आता है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं तो उसे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या श्वसन की क्रिया नहीं होगा, क्या हम लोग की ऊर्जा नहीं मिलेगा यानी कुछ दिन तक अगर मिलेगा, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वसा। हमारे शरीर में जो वसा है या जिसको चर्बी कहते हैं, तो उससे क्या करता है, फिर उससे जो है श्वसन की क्रिया में उससे हम लोग के एनर्जी मिलेगा और वहाँ से हम लोग के काम करेगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, तो वहाँ से भी यानी हमारा जो शरीर में वसा रहता है वहाँ से भी ग्लूकोज मिलता है और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जल और उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद जो है एक और होता है जो ऑक्सीजन के नहीं तो पूर्ण ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा रहेगा और नहीं कम रहेगा, यानी ऑक्सीजन के नहीं तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित रहेगा और नहीं पे जहाँ पे जो ऑक्सीजन है कम रहेगा। तो ये दो को हम लोग तो देख लिए कि जिसको अगर कम रहेगा जहाँ पे यानी जहाँ पे नहीं रहेगा उसको कहते हैं अवायवीय शोषण, उसको क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण, और जहाँ पे उपस्थित रहेगा उसको कहते हैं वायवीय शोषण। लेकिन हमारे शरीर में कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है जब हम क्या करते हैं, अधिक चलते हैं, अधिक काम कर लेते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में क्या दर्द होने लगता है, तो उसको कहते हैं आंशिक वायवीय शोषण। यानी आंशिक यानी है वायवीय शोषण ही है लेकिन आंशिक रूप से वायवीय है, यानी उसमें ज़्यादा नहीं तो ऑक्सीजन मिल रहा है यानी आपूर्ति हो रहा है और ना ही एकोठोम नहीं, यानी ये दोनों में से कोनो क्रिया नहीं हो, यानी दोनों के मध्य में है। तो ये होता है मांसपेशिया में और एक क्रिया जब होने लगता है तो हमारे मांसपेशिया में लैक्टिक
अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारे मसल्स यानी जो हमारा मांसपेशियाँ है वो क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल कब निर्माण होता है? तो हम पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में क्या चीज़ का उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में, किसमें? O2 के अभाव में क्या होता है? अभाव में क्या चीज़ निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कहाँ पे? पेशिया में, पेशीय कोशिका में, ठीक है। कोशिका में क्या चीज़ का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन को हमारे शरीर में आपूर्ति नहीं होता है। तो इतना आप लोग समझ गए, इतना कोई दिक्कत नहीं हुआगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएं कि अवायवीय श्वसन होता है वो ईस्ट में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और यह ग्लूकोज को जो ईस्ट है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। किस में परिवर्तन कर देता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। इस क्रिया के द्वारा ही जो ईस्ट है, ईस्ट ही क्या करता है? एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्कोहल का निर्माण करता है, या जैसे इसका जो है ईस्ट का प्रयोग अगर कहेगा तो कहाँ? एल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, जिलेबी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद जो है पोहा बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, पाव रोटी बनाने में यानी ब्रेड जिसको कहते हैं, ये ब्रेड बनाने में इसका जो है ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा इतना कि ईस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, उसके बाद जो हम लोग देखें कि जो छोटे बच्चे हैं वो 22 से 25 लगभग में क्या करते हैं? सांस लेते हैं 1 मिनट में। याद रखिएगा, हम सांस लेने के दर बता रहे हैं, ना कि धड़कन के दर बता रहे हैं। धड़कन के होता है कितना? 72 होता है। कितना? 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होने वाला बात नहीं है। उसके बाद जो बताएं वायवीय श्वसन, जो वायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जो ये ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में, क्या ये होता है? पेशियों में। ये पेशियों में होता है जो ग्लूकोज को आंशिक विखंडन करता है, यानी पूर्ण रूप से ग्लूकोज को नहीं करता है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अंतर पर चलते हैं। सबसे पहला कि ये जो होता है वायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किस में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो हम लोग यह चीज़ लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या चीज़? कि इसमें O2 के उपस्थिति होता है। उपस्थिति होता है। O2 के उपस्थिति होता है। O2 के उपस्थिति होता है। पहला हम लोग क्या बताएं? O2 के उपस्थिति होता है। पहला यह चिन्ह बताया। इसमें जो है ऑक्सीजन के यानी O2 के उपस्थिति नहीं होता है। O2 के उपस्थिति नहीं होता है। समझ में आ रहा है? नहीं होता है। इसमें जो है O2 के उपस्थिति में होता है और इसमें जो है O2 के उपस्थिति नहीं होता है। चलिए, वायवीय श्वसन में दूसरा दिन लिखेंगे कि इसमें जो है इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में बहुत अधिक ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो लिखेंगे कि इसमें जो है अधिक क्या है? इसमें अधिक ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण होता है। इसमें अधिक ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इसमें जो है अधिक ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें कम ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें कम ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण दोनों में होता है। ATP ऊर्जा जो है वो दोनों में निर्माण होता है, लेकिन एक में कम और एक में अधिक होता है।
समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें जो है अधिक एटीपी, क्योंकि ये जो है इसमें अधिक एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें जो है कम एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम लोग दो देख लिए कि जो पहला हम लोग देखे क्या चीज़ कि जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होता है और यह जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होता है। उसके बाद जो है दूसरा बताएं, इसमें अधिक एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें जो है कम एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए इसमें जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहेंगे, इसमें जो है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें जो है ग्लूकोज को क्या करता है, पूर्ण विखंडन करता है। सबसे दूसरा आप क्या करेगा, दूसरा है इसमें लिखेंगे, इसमें जो है ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, क्या विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। इसमें जो है ग्लूकोज को क्या करता है, पूर्ण विखंडन होता है। लेकिन इसमें जो है ग्लूकोज का आंशिक ठीक है, आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है। चलिए इतना आप लोग को ध्यान हो गया होगा कि जो है ये तीन को बताएं अंतर। देखिए सबसे पहला बताएं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, देखिए तीसरा जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इतना आप लोग को याद रखिएगा। इसमें एक और याद रखिएगा कि जो है इसमें जो है वायवीय श्वसन है, इसमें जो है प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में यानी जो है चौथा लिख लीजिएगा, इसमें प्रथम चरण में जो वायवीय श्वसन है वो प्रथम चरण क्या, प्रथम चरण जो है वो किस में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। लेकिन द्वितीय चरण, इसमें जो दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण ठीक है, पहला बार होता है किस में, कोशिका द्रव में। दूसरा चरण होता है, ये दूसरा चरण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी जो है प्रथम चरण वायवीय श्वसन में जो है प्रथम चरण क्या करता है, प्रथम चरण जो है वो कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और देखिए जो जबकि इसमें जो होता है ये संपूर्ण किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। ये पूरा प्रथम चरण यानी पूरी तरह से इसमें जो होता है पूरी तरह से कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है, पूरी तरह से किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। चलिए चौथा भी इसमें देख लिए और इसमें देख लिए। तो देखिए ये जो है इतना हम लोग देख लिए। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये किस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी उपस्थिति में नहीं होता है। दूसरा बताएं कि अधिक एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए आपको दम याद हो जाएगा, आपको क्लास में आप खाली ध्यान से सुनिएगा, बस आपको मेहनत नहीं करने पड़ेगा ज़्यादा। देखिए इसमें अधिक एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें जो है कम एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन है अवायवीय श्वसन के तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है या अधिक ऊर्जा बनाता है। उसके बाद जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें जो है ग्लूकोज पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इसमें दो बार प्रक्रिया होता है। पहला चरण में कोशिका द्रव में होता है, दूसरा चरण कैस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा जो बताएं इसमें इस तरफ यानी अवायवीय श्वसन की तरफ तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। यह ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्योंकि यह कोशिका द्रव में होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये प्रथम चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया और पूरी तरह से ये इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव में होता है। तो आप लोग एक दिक्कत नहीं होगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा क्लास में। और इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 4 नंबर 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले और आपको जितना भी है वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या जानते हैं। तो चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हम बताने वाले हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, केवल ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा।
आपको जो है एक ऐसा महसूस होगा कि नहीं, जो हम आज जाने वो सब जो पढ़े हैं वो सबसे एक अच्छा चीज़ जाने। तो देखिए आज हम लोग इस जो है ये वाला वीडियो में और ये जो पॉइंट हम लोग को मिला है ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मिला है कि जो पौधों में श्वसन किस तरह से होता है, यानी पौधों में श्वसन। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो छोटा सा प्रयोग दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे जांच करेंगे। तो देखिए एगो बीकर लीजिएगा और बीकर में जो है क्या कीजिएगा, बीकर में जो है एक बीकर में इसमें क्या कर दीजिएगा, चूना डाल दीजिएगा और जैसे खैनी खाते हैं लोग तो उस चूना को डाल दीजिएगा। और जब अंधार मतलब कि जल यानी 4-5 घंटा हो जाएगा तो इस पर एक पानी छल आ जाएगा। तो इस पानी को प्योर यानी प्योर इस पानी को क्या कर देंगे, खाली पानी को हम लोग इसमें डाल देंगे और इसमें पानी डाल के और जो है पानी जो है वो क्या हो जाएगा, यानी रंगहीन होता है, यानी पानी का कलर जो जानवे करते हैं कैसा होता है। और फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फूंक लगाएंगे। क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे। क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे तो ये जो है ये दूधिया कलर का हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से, हमारे जो है वो शरीर से इसमें एक बार जो एक और बीकर लेके इसमें एक बार ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, तब पता चल जाएगा आपको। चलिए ये छोटा मोटा प्रयोग था तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं जो हमारा जो है कहता है क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए पौधे में एक होता है, एक नए वृक्ष होता है, एक पुराने होता है। तो पौधे में होता है विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। अब विसरण क्रिया द्वारा जैसे जड़ में हो गया मूल कोशिका, तो मूल कोशिका में छोटे छोटे गैप रहता है मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जैसे यहाँ पे हम लोग पेड़ पाड़ने के प्रयास करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है। चलिए इसको बढ़िया से पाड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो पेड़ है, क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़। अब देखिए जो पेड़ है वो पेड़ में छोटे छोटे ये मूल कोशिका लिखा रहता है। अब मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी है। अब मिट्टी में सगरों तो जल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो गैप रहता है मिट्टी में क्या रहता है, गैपिंग रहता है। हर पदार्थ में रहता है, मिट्टी में गैप रहता है। तो उस मिट्टी से जो मिट्टी में रहता है वो ऑक्सीजन जो रहता है समाहित, तो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से रंध्र भी क्या करता है, ऑक्सीजन, और इसके जो है तना है इसमें भी क्या कर लेता है, ऑक्सीजन जो है ग्रहण करके ये श्वसन की क्रिया करता है। अब हम लोग जानेंगे, क्या करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो है श्वसन की क्रिया में हम लोग कहते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो फिर ऑक्सीजन छोड़ता कैसे है। पेड़ पौधा अधिक हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा श्वसन के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो देखिए इतना हम लोग जान लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो श्वसन में तो लेता है क्या चीज़, ऑक्सीजन लेता है। क्या चीज़ लेता है, ऑक्सीजन लेता है। श्वसन के दौरान ही ऑक्सीजन लेता है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है, क्या चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण है। संश्लेषण है वो क्या करता है, वो दिन में होता है। किसमें, कितना कखनी होता है, तो दिन में, यानी कौन समय में होता है, तो दिन में। याद रखेगा इसमें जो होता है ये क्या करता है कि पेड़ पौधा दिन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। जैसे हम बताएं, जैसे मिट्टी से भी प्राप्त करता है ऑक्सीजन। लेकिन जो है पुराने वृक्ष है उसमें किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं प्राप्त होता है। उसमें वात रंध्र रहता है। क्या रहता है, वात रंध्र रहता है। वात रंध्र लिख देते हैं, क्या रहता है, वात रंध्र रहता है। क्या रहता है, वात रंध्र रहता है। तो याद रखिएगा वात रंध्र किसको कहते हैं, तो पुराने वृक्ष के कड़ी त्वचा को क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। पुराने वृक्ष के कड़ी त्वचा को क्या कहेंगे, वात रंध्र कहेंगे। अब इसी के माध्यम से क्या करता है, वह जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किसका ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, यानी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है श्वसन के दौरान लेता है, लेकिन कार्बन
डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन हम लोग फिर कहते हैं कि जो है ऑक्सीजन हम लोग के कहाँ से मिलता है, यानी फिर तो ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो है ऑक्सीजन जो है श्वसन में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो फिर ऑक्सीजन हम लोग के प्राप्त कहाँ से होता है, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि जो है पेड़ पौधे जो है दिन में क्या करते हैं, जैसे बताएं कि जड़ से मूल रोम कोशिका से हो गया, रंध्र से हो गया, वात रंध्र से हो गया, यानी सभी जगह से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को खींचने का प्रयास करता है, यानी खींचता है। क्या करता है, खींचता है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए कि जो है दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम लोग के 4 गो चीज़ चाहिए। पहला तो चाहिए सूर्य के प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए। उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। और उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा क्या चाहिए, यानी जल। जल मतलब H2O। क्या चाहिए, जल। उसके बाद जो है अगला कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी CO2। क्या चाहिए, CO2। यानी हम लोग के इतना चाहिए तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। वो किसमें, तो पौधा में। किसमें होगा, पौधा में। अब देखिए पौधा में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल उपस्थिति रहना चाहिए, जल उपस्थिति रहना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति रहना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग बताए थे, पहला चैप्टर में बताए थे। आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहला चैप्टर भी देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है, हम लोग को ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो देखिए पेड़ पौधा क्या करता है कि मूल रोम कोशिका से फिर जड़ से क्या करता है, और जल भी लेता है। क्या करता है, जल भी लेता है। अब जल क्या क्या करता है कि जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचा देता है। जाइलम के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा दिया, पत्ती तक। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, पत्ती तक पहुंचा दिया। किसको पहुंचा दिया, तो जल को। क्या, किसको पहुंचा दिया, जल को, यानी H2O को जल तक जो पत्ती तक पहुंचा दिया। अब यहाँ से आएगा क्या चीज़, सूर्य के प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश अब आएगा, जैसे ही सूर्य के प्रकाश जाएगा उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से जो है वो खींच लेता। अब जैसे सूर्य के प्रकाश आएगा तो H2O जो है, H2O वो क्या करता है, H जो है वो 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में क्या कर देता है, प्लस में O2, यानी H2 और प्लस में O2। ये अब देखिए इसको 2 से कर देंगे, और यहाँ पे है दूसरे, और इसके बाद जो है यहाँ पे हो गया ख़त्म कहानी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है, ये क्या करता है, जो H2O यानी जल को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश क्या करता है, तोड़ने के काम करता है। क्या चीज़ करता है, तोड़ने के काम करता है। किसको, जलवा को। अब जल जो है वो जल क्या करता है, फिर यहाँ पे जो है क्या चीज़, ये जो बचल है हाइड्रोजनवा को अपने अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर ले लेता है। और ये सारे चीज़ प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब हाइड्रोजनवा को लेकर और इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्या चीज़ करता है, छोड़ देता है। क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसको, ऑक्सीजनवा को। कहाँ पे, तो वायुमंडल में। कहिएगा, अब देखिए ये किस में छोड़ देता है, तो ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। अब कहिएगा कि देखिए, तो हम लोग तो ये नहीं बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे जो है वो कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो बताएं कि ये रंध्र के माध्यम ही प्राप्त करेगा, यानी पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र रहता है उससे भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब जो श्वसन की क्रिया करेगा, क्या चीज़ करेगा, श्वसन की क्रिया करेगा, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या चीज़ छोड़ता है, तो छोड़ता नहीं है, दिन में नहीं छोड़ता है। याद रखिएगा, दिन में नहीं छोड़ता है, छोड़ता है लेकिन दिन में नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है, क्योंकि दिन में उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो कहाँ, रंध्र भी रह जाता है, यानी पत्ती में ही क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रह गया तो उससे साथ क्या कर देगा, यानी जो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या चीज़ है, क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यह स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा, यानी अपना भोजन बना लेगा। समझ में आ गया, इतना आप लोग को दिक्कत नहीं ना हुआ। देखिए ये क्या कर लिया, अभी इसको जो है
क्या कर देता है, भोजन बना लेता है, और जो बचा जो ये ऑक्सीजन इसको छोड़ देता है वायुमंडल में छोड़ देता है। तो इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो फिर भी इसमें जो है पेड़ पौधा था जो है रात के समय में क्या हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। तो अब हमको भी ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ जाता है। उसके पास तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। अगर आपके हिसाब से अगर कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, ऑक्सीजन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हमको ये बताइए अब रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ जाता है पेड़ पौधा था। क्या रात के तो समय नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो क्योंकि वो श्वसन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप लोग इतना दम बात जो है जम है दिमाग से दम क्लियर हो गया होगा, दिमाग में एक बात घुस गया होगा कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करता है, ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करता है, छोड़ता कैसे है, ये बात सभी से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझ में आ गया कि जो है श्वसन, पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के यानी किसी भी सतह से, जैसे जड़ हो गया, मुरोम कोशिका हो गया, और वात रंध्र हो गया, ये सारे चीज़ से क्या होता है, यहाँ पे श्वसन होता है किसमें, पेड़ पौधों में। तो इतना आप लोग की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि जो है पौधों में श्वसन क्रिया जंतुओं में से श्वसन की निम्नलिखित, जैसे जंतुओं जैसा वहाँ पे नहीं होता है, पेड़ पौधा में जंतुओं जैसे नहीं होता है श्वसन की क्रिया। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे अंतर है जो जंतुओं में से बिल्कुल भिन्न है। सबसे पहले हम लोग के क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में श्वसन जो जंतुओं में होता है उस एक ही जैसा होता है। क्या होता है, एक ही जैसा होता है। जैसे हम लोग नाक से ले रहे हैं, फेफड़ा तक जा रहा है, फेफड़ा से सप्लाई होकर हमारे पूरा शरीर में जा रहा है। तो हम लोग के जो मूल स्रोत होगा यानी नाके मुंह हो गया, अगर हम लोग ये दोनों बंद कर लेंगे तो श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं होता। अगर पेड़ पौधा में ऐसा होता कि अगर केवल पत्ती से होता या तना से होता तो पेड़ पौधा भी सूख जाता, क्योंकि पतझड़ में पत्ती सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, काली तना बचता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि इसमें जो है श्वसन की क्रिया अलग अलग क्या चीज़ अलग अलग स्थान पर अलग अलग से होता है। जैसे यहाँ पे हो गया पेड़ पौधा में किस में होता है, तो जड़, तना, पत्ती सभी जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी सभी जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। श्वसन की क्रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम लोग जंतुओं और पौधों में अगर तुलना करें तो जंतुओं की अपेक्षा जो है पौधों में धीमी गति से होता है। क्या, जंतुओं की अपेक्षा जो है वो श्वसन की क्रिया जो है वो धीमी गति से होता है। श्वसन की क्रिया धीमी गति से होता है। किस में होता है, पेड़ पौधों में धीमी गति से होता है। किस में होता है, तो पेड़ पौधों में जो श्वसन की क्रिया होता है किस में होता है, जो श्वसन की क्रिया। अब देखिए इसमें जो है इसमें जो है जंतुओं में क्या होता है कि श्वसन की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, परंतु जो पेड़ पौधा में है गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसमें गैसों का आदान प्रदान क्या, आदान प्रदान जो है वो नहीं होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इतना आप लोग समझ में आ गया कि इसमें जो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। सबसे पहले बताएं कि इसमें सभी जगह अलग अलग श्वसन की क्रिया होता है, यानी अलग अलग श्वसन की क्रिया किस में होता है, तो पेड़ पौधा में। उसके बाद दूसरा बताएं कि जंतुओं की अपेक्षा इसमें श्वसन की क्रिया जो दर है वो क्या होता है, धीमी होता है। लेकिन जो जंतुओं में है वो अधिक होता है। और तीसरा जो बताएं कि इसमें जो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, लेकिन हम लोग के शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए हम लोग इतना चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में देख लिए। अब अगला हम लोग देखेंगे कि जो है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये तो हम लोग पेड़ पौधा के बारे में हम लोग जान गए। अगला हम लोग जानेंगे जंतुओं के बारे में, अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगला बार हम लोग क्या करेंगे, जंतुओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए एक और शायरी कह देते हैं, वक्त दिखाई नहीं देता। वक्त जो है वो दिखाई नहीं देता,
पर बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त जो है दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाते हैं, अपनापन तो हर कोई दिखाते हैं, पर कौन अपना है ये वक्त बताता है। ये कौन अपना है ये वक्त बताता है। तो आप लोग वक्त से यानी समय से खिलवाड़ मत कीजिए। आप गलत और सही क्या है इसको पहचान कीजिए, और नहीं तो आपको ज़िंदगी में कौन आएगा और कैसे खिलवाड़ कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।